राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं ध्यान योग करती थी जिसके कुछ परिणाम भी मिले, मगर अचानक से मेरी रुचि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में प्रबल हो गई। मगर जब भी मैं भक्ति योग करती हूँ अच्छा, वो ध्यान योग में ही बदल जाता है। मैं ये बताओ कि ध्यान योग में तुम्हें क्या सफलता मिली? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती हो? कितने महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंदर आता है। तो पहली पंक्ति इसमें संयम, कई महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने साल ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने घंटे पद्मासन से दासन में बैठ सकती हो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन सी परमात्मा की धारणा तुम्हारे अंदर आ चुकी? आखिरी में ध्यान और समाधि, 6 के बाद 7वां नंबर है ध्यान और 8वां नंबर है समाधि। यह अष्टांग योग है। ऐसे ध्यान आंख मूंद लेने को ध्यान थोड़ी कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है परमात्म तत्व में स्थित होना। अब बताओ, 1 घंटा बैठ सकती हो पद्मासन में? नहीं महाराज जी। 15 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास रहे तो ध्यान किसका करते हो? फिर ध्यान योग कैसे? जब नीचे की सीढ़ी नहीं तो छत कैसे बन जाएगी? हमारी बात ध्यान करो। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। यमय नहीं है, नियमय नहीं है, आसनय नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, प्रत्याहार ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो ध्यान कहाँ से आ जाएगा? पहले नीचे की सीढ़ियों में आओ, पहले नीचे को पुष्ट करो, तब तो ध्यान लगेगा। परमात्मा का ध्यान ऐसे लग जाएगा? कई मिनट प्राणायाम, प्राणवायु को रोका जा सकता है, कई मिनट अष्टांग योग में चला जा सकता है। तो कलयुग है। हम तो कहते हैं नाम योग से बढ़कर के कोई योग नहीं। प्रभु का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, परिवार को भगवान मानकर सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुगी शरीर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो दुनिया का प्रपंच शरीरों में है। अष्टांग योग करोगे, अष्टांग योग तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान योग तो योगियों का विषय है।